Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Without wasting our time, we will start with MCQs. MCQ number 1. Who was the regulatory body for controlling financial affairs in India before SEBI? तो SEBI के पहले कौन था? तो कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इश्यूज था, ये हम लोगों को पता है। आरबीआई नहीं है, ये तो बैंकिंग के लिए है। ठीक है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी नाम ही बता रहा है इंश्योरेंस के लिए। और ये तो 1999 में आया था, ईयर 1999 में। तो ये भी आपको कंफ्यूज करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जस्ट टू कंफ्यूज यू। तो ये कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशू इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, ये कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इश्यूज कब से है? तो इसके बारे में देख, तो उसके पहले हम सेबी के बारे में देख लेते हैं कि सेबी कब आया था। 19 सेबी जब आया था ईयर 1988 में आया था। ठीक है, उसके बाद सेबी एक्ट 1992 में आया था। तो 19 कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इश्यूज को सेबी ने रिप्लेस कर दिया। ठीक है, और कैपिटल इशू कंट्रोल एक्ट को सेबी एक्ट ने कर लिया। तो ये क्या हुआ? CICA, सिक्का। ओके, तो 1947 से कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इश्यूज चल रहा था। ओके, उसको सेबी ने रिप्लेस किया। तो अभी क्वेश्चन नंबर 2 भी हम लोगों ने देख लिया कि सेबी कब आया है, तो ईयर 1988 में। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान में रखना है सेबी 1988 और सेबी एक्ट जो है वो 1992 में। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। सो क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ सेबी शुड बी फ्रॉम आरबीआई? तो आरबीआई की, तो हम लोग उसके लिए कंपोजिशन ऑफ सेबी देख लेते हैं। कंपोजिशन कौन कौन लोग है? एक चेयरमैन है, ठीक है, 2 मेंबर्स है फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल ऑफिशियल्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट है। उसके बाद 1 मेंबर फ्रॉम आरबीआई नॉमिनेटेड बाय आरबीआई। तो आरबीआई का ऑफिशियल नॉमिनेटेड रहेगा सेबी में। और 5 अदर मेंबर आउट ऑफ विच एटलीस्ट 3 मेंबर्स शुड बी होल टाइम मेंबर्स। ठीक है, तो ये आंसर हो गया इसका 1 मेंबर फ्रॉम आरबीआई। आंसर क्या है इसका? 1। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, आराम से क्वेश्चन पढ़ना है और आंसर लिखना है। वेयर कैन द फर्स्ट अपील अगेंस्ट सेबी इज मेड? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सिक्योरिटीज एपेलेट ट्रिब्यूनल, आरबीआई। सो आंसर इज सिक्योरिटीज एपेलेट ट्रिब्यूनल। पहले क्या होगा, हम लोग सेबी को जाएंगे, सेबी के पास। सेबी से हम लोग खुश नहीं है तो एपेलेट ट्रिब्यूनल के पास जाएंगे, सेबी के सैट के पास, सिक्योरिटीज एपेलेट ट्रिब्यूनल। ठीक है, वहां से भी हम खुश नहीं है तो हम लोग जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट से भी खुश नहीं है तो हम लोग प्रेसिडेंट के पास जा सकते हैं। ठीक है, तो बहुत एक्सेप्शनल केसेस में वो होता है, तो ध्यान में रखना है। हम लोगों को आगे का नॉलेज नहीं रहा तो भी चलेगा, हम लोगों को ये चीज पता रहना चाहिए। अगर हम लोग सेबी के अगेंस्ट या सेबी के जो भी, तो कहाँ जाएंगे? तो सिक्योरिटीज एपेलेट ट्रिब्यूनल। ठीक है, हम लोग कंपोजिशन भी देख लेते हैं सिक्योरिटीज एपेलेट ट्रिब्यूनल का। 3 मेंबर का रहता है ये। और हम लोग यहाँ पे अगर एसएटी सिक्योरिटीज एपेलेट ट्रिब्यूनल से सेटिस्फाई नहीं हुए तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, आंसर इज सिक्योरिटीज एपेलेट ट्रिब्यूनल। क्वेश्चन नंबर 5, हु रेगुलेट्स द करेंसी इन कंट्री? सो इट इज आरबीआई। करेक्ट आंसर इज आरबीआई। सेबी तो नहीं है, ये सिक्योरिटीज वाला है। सेंट्रल बैंक कंफ्यूज करने के लिए, फाइनेंस मिनिस्ट्री कंफ्यूज करने के लिए। सर ये हम लोग कहाँ पढ़ सकते हैं? तो आप अगर आरबीआई का करेंसी पॉलिसी देखते हो ना, आरबीआई का रोल देखते हो, तो एक सेकंड में आपको दिखाई देता हूँ। तो यहाँ पे क्या बोला है, करेंसी पॉलिसी में आरबीआई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोनेटाइजेशन, डिमोनेटाइजेशन और रीमोनेटाइजेशन के लिए। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला है एडुकेट मनी सप्लाई फॉर क्रिटिकल फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमी। तो इकोनॉमी में कितना कैश का सप्लाई रहना चाहिए करेंसी का, वो भी आरबीआई डिसाइड करता है। ठीक है, उसके बाद फॉरेन करेंसी के ट्रांजैक्शन फैसिलिटेट काम करना भी वही आरबीआई का काम है। ठीक है, और उसके बाद एक्सचेंज रेट जो है उसको भी डिटरमाइन करने का जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो इंपॉर्टेंट रोल है वो भी आरबीआई प्ले करता है। तो ये करेंसी पॉलिसी में आता है। सर ये करेंसी पॉलिसी किस में आता है? जब जब हम लोग आरबीआई का बिजनेस फैसिलिटेटर बोल के रोल पढ़ते हैं ना, तो उसमें वो करेंसी पॉलिसी, क्रेडिट पॉलिसी, डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, फंड्स ट्रांसफर एंड पेमेंट मैकेनिज्म, ये सब दिया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। द आरबीआई हैज बीन vested with extensive power to control
एंड सुपरवाइज कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम। तो ये कौन सा है? आरबीआई एक्ट 1934, इसमें दिया हुआ है उनको पावर। तो बहुत सारे ईयर दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि आरबीआई कब आया था। आरबीआई जो आया था, आरबीआई 1935 में आया था, बट आरबीआई का एक्ट जो आया ना वो 1934 में आया। तो जब एक्ट आता है तभी पावर आता है। हम लोगों ने सेबी में देखा ना, सेबी भले ही 1988 में आ गया, बट सेबी का एक्ट जब आया 1992 में, तो वहां पे पावर आता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना। यहाँ पे एक नोट दिखा देता हूँ कि आरबीआई कब इस्टेब्लिश हुआ। 1935 में हुआ था, आप ये यहाँ पे चेक देख सकते हो 1935 में। और आरबीआई एक्ट कब आया था? 1934 में आया था। ठीक है, आरबीआई पहले प्राइवेटली ओन्ड था, फिर इंडिपेंडेंस के बाद 1949 में रिजर्व बैंक को क्या किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पूरा अपने ओन कर लिया, कंट्रोल कर लिया। और आरबीआई का जो ऑफिस था ना, इनिशियली कलकत्ता में था इसका ऑफिस, और बाद में 1937 में मुंबई को मूव हो गया। ठीक है, तो ये आरबीआई के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन वाज आईआरडीए कंस्टिट्यूटेड? तो इसका ईयर याद रखना 1999। तो और एक क्वेश्चन यही साल में बनता है, फेरा को फेमा ने, ठीक है, कब रिप्लेस किया? तो वो भी ईयर है 1999। आप में से अगर किसी को ये पीरियड याद रखना है तो फेमा और आईआरडीए का आप साथ में रख सकते हो। विच सेक्शन ऑफ IRDA Act 1999 lays down the duties, powers and functions of IRDAI? तो ये है सेक्शन 14। ठीक है, तो ये सेक्शन 14 के बारे में आप पढ़ सकते हो। Now question number 9, which of the following statement about RBI is incorrect? ठीक है, कौन सा ऐसा ऑप्शन है वो गलत है, हम लोगों को देखना है। It deals with largely with government and central and state banks. Okay, ये ठीक लग रहा है। Its role is to ensure monetary stability including stability of domestic price levels. ठीक है, हम लोगों ने देखा था ना CRR और SLR के बारे में। तो CRR कम ज्यादा करके क्या कर सकते हैं कि डिमांड और सप्लाई कम ज्यादा कर सकते हैं, इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकती है आरबीआई। तो प्राइस लेवल भी होगा। वन ऑफ इट्स मिशन इज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ पॉलिसी होल्डर। सर ये तो हमको पता है कि ये IRDAI का है, क्योंकि वो इंश्योरेंस का ध्यान रखती है, तो ये आरबीआई का नहीं है। तो आंसर तो यही है, बट आगे पढ़ लेते हैं। RBI is the sole authority for issue of currency in India. Yes, आप बोलोगे कि सर नहीं नहीं, वो छोटे मैग्नीट्यूड के है ना जो करेंसी, जिसका 1 रुपी कॉइन और वैसे डिनोमिनेशन के, वो तो गवर्नमेंट छापती है। बट यहाँ पे तो सबसे ज्यादा गलत आंसर कौन सा दिख रहा है कि ये पॉलिसी होल्डर वाला प्रोटेक्ट थोड़ी करेगी, ये तो IRDA का काम है। व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया? तो इसके बारे में पूछा है। तो इसका आंसर भी आप लोगों को पता है कि 6 मेंबर अ चेयरपर्सन और 6 मेंबर अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। देखो आरबीआई का कोई रोल ही नहीं है कंपटीशन कमीशन में, तो ये दो तो ऐसे ही गलत हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे कंफ्यूज कर रहे हैं 5 या 6 मेंबर, तो आंसर है 1 चेयरपर्सन एंड 6 मेंबर, टोटल 7 मेंबर्स होते। तो ये हमेशा ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 11, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नाबार्ड? नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पे है सर? ये तो याद रखना है, मुंबई है। दिल्ली इसलिए लगता है क्योंकि हम लोगों को लगता है ना कि सब चीजें दिल्ली में, बट कैपिटल दिल्ली है, बट फाइनेंशियल कैपिटल तो मुंबई है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, नहीं तो बहुत लोग कंफ्यूज होके दिल्ली लिखेंगे। गुरुग्राम और बैंगलोर तो कोई नहीं लिखेगा, बट दिल्ली लिखना मत, मुंबई है। ठीक, नाबार्ड का। लार्ज नंबर ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप हैव बीन लिंक्ड टू द क्रेडिट, resulting an important Indian tool for microfinance by the vendor of। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है नाबार्ड। सो नाबार्ड ही सेल्फ हेल्प ग्रुप के क्रेडिट लिंक के लिए करता है। ठीक, लोगों यहाँ पे माइक्रो फाइनेंस लिखा है, तो सीड बी से कंफ्यूज मत करना खुद को, ये नाबार्ड ही है, से भी नहीं है, IDBI भी नहीं है। सीड बी और नाबार्ड में कंफ्यूजन हो सकता है, तो ध्यान से नाबार्ड को चूज करना। ठीक है, द रीजनल ऑफिस ऑफ सेबी इज नॉट लोकेटेड इन। ठीक है सर, सेबी का मेन ऑफिस कहाँ पे? मुंबई में है, बाद में अहमदाबाद है, कोलकाता है, उसके बाद चेन्नई है और
दिल्ली है। सो क्या है, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद ऐसे है। तो बाद में क्या है, ये चंडीगढ़। तो लोग जो मेमोरी टेक्निक यूज करके जाते हैं ना, तो वो चेन्नई और चंडीगढ़ में कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ध्यान में रखना कि जो मेट्रो सिटीज है वहां पे लोकेटेड है। हेडक्वार्टर आपको पता है कि मुंबई है, ठीक है, मुंबई है। और वेस्टर्न में कंफ्यूजन हो सकता है, तो वेस्टर्न में रीजनल ऑफिस अहमदाबाद को है, ठीक है। तो बाकी तो आपको याद रहेगा, ठीक है, अहमदाबाद हो गया, कोलकाता सबको याद रहेगा, चेन्नई याद रहेगा, न्यू दिल्ली भी याद रहेगा। सेबी हैज इट्स वेस्टर्न रीजनल ऑफिस इन, सर ऊपर ही बता दिया था आपने आंसर, अहमदाबाद में। ये तो अहमदाबाद में रीजनल ऑफिस है और हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में ही है। हेडक्वार्टर, उसके बाद वेस्टर्न रीजन में अहमदाबाद। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कि कौन सा गलत है वो हम लोगों को चूज करना है। सेबी कंसिस्ट ऑफ अ चेयरमैन, यस कंसिस्ट करता है। हु शैल बी अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, सर ये तो बराबर आंसर है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। द सेबी मेंबर्स कंसिस्ट ऑफ 2 members अमॉन्ग द ऑफिशियल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के वगैरह हम लोगों ने पढ़ा था ना कि 2 ऑफिशियल रहेंगे। सो ये भी सही है, 2 मेंबर जो है वो ऑफिशियल ऑफ मिनिस्ट्री। जनरली वो फाइनेंस और लॉ मिनिस्ट्री के रहते हैं, बट ऑफिशियली सिर्फ ये इतना ही दिया हुआ है वर्ड, ऑफिशियल ऑफ द मिनिस्ट्री, 2 मेंबर्स, तो ये भी सही है। द सेबी मेंबर्स कंसिस्ट ऑफ 1 member फ्रॉम अमॉन्ग्स द ऑफिशियल ऑफ आरबीआई, सर ये भी तो सही है, मतलब ऑप्शन डी गलत रहेगा। द सेबी मेंबर्स कंसिस्ट ऑफ 5 other members, out of which 4 members shall be whole time मेंबर्स, नहीं, यहाँ पे 4 नहीं रहना चाहिए था, 3 रहना चाहिए था, तो ये करेक्ट रहता। तो 4 नहीं 3 रहते, तो टोटल कंपोजिशन समझ में आ गया। 9 का कंपोजिशन है, उसमें से 1 चेयरमैन है, 2 गवर्नमेंट है, 1 आरबीआई है और 5 अदर मेंबर है, वो भी गवर्नमेंट ही, सेंट्रल गवर्नमेंट ही देगी। तो 5 6 7 8 9, 9 मेंबर्स है टोटल, ठीक है। 9 में से इसमें से ऐसा क्राइटेरिया दिया है कि 3 शुड बी होल टाइम मेंबर्स, तो यहाँ पे 4 दिया है, तो ये गलत है। SEBI has been responsive to the needs of the group which constitute the market. Investor of security, yes. Issuer of securities, yes. Investor, yes. The market intermediaries, yes. So answer is all of the above. तो सबका ध्यान रखता है SEBI, issuer of securities, investor और market intermediaries। तो इसका आंसर है डी। सेबी हैज अ सेवरल फंक्शन रोल्ड इनटू वन बॉडी, आदमी एक काम तीन, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ सेबी, कौन सा नहीं है। कॉसी लेजिस्लेटिव, या सेबी क्या करता है, रूल्स रेगुलेशन एक्ट पास करता है। कॉसी जुडिशियल, यस क्या करता है, जजमेंट देता है किसी पे भी, ठीक है, कोई केस पे। कॉसी प्रोफेशनल, ये कुछ नहीं है सर, ये तो कंफ्यूज करना है, तो आंसर सी। कॉसी एग्जीक्यूटिव मतलब इन्वेस्टिगेशन वगैरह करना। तो सर ये तो समझ में आ गए, हर एक वक्त के आगे कॉसी, हर एक वर्ड के आगे कॉसी क्यों लगाया। जब भी कोई एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी कोई लॉ पास करती है, कोई जजमेंट देती है, तो वहां पे कॉसी ऐसा वर्ड आता है, ठीक है। तो कॉसी लेजिस्लेटिव, कॉसी जुडिशियल एंड कॉसी एग्जीक्यूटिव, ठीक है सर, समझ में आ गया। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 18। For the discharge of its function efficiently, the SEBI has been vested the following powers: to approve the bylaw of stock exchange, to inspect the books of account and call for periodical return from recognized stock exchange, correct, to compile the certain companies to list their share, and sorry, to compel certain companies to list their shares in one or more stock exchange, all of the above। तो इसका आंसर क्या है, ऑल ऑफ द अबव, करेक्ट। ये हम लोगों ने देखा कि अप्रूव लॉज ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, करेक्ट। इंस्पेक्ट बुक ऑफ अकाउंट फॉर एंड पीरियडिकल रिटर्न्स भी मांग सकता है, करेक्ट। कंपेल सर्टेन कंपनीज टू लिस्ट देयर शेयर, किसी को बोल सकता है कि आप लिस्ट कर दो, तो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। The RBI has been vested with the extensive power to control and supervise commercial banking system under, ठीक है, इसका आंसर भी ध्यान में रखना है आपको। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, बोथ नन ऑफ द अबव, सो आंसर इज बोथ, दोनों में पावर दिया हुआ है। हु इज द कस्टोडियन ऑफ नेशंस फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, सिंपल है सर, आरबीआई।
कुछ सोचने का काम नहीं। स्टेट बैंक कंफ्यूज किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट कंफ्यूज करने के लिए दिया, प्रेसिडेंट साहब ये सब काम नहीं करते, ठीक है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है। सर ये कहाँ पे पढ़ने को मिलेगा? जब हम लोग फंक्शंस ऑफ आरबीआई देखेंगे ना, उसमें समझ में आएगा कि आरबीआई कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है। सर कहाँ पे, एक बार दिखा दो। ठीक है, ये देखिए, ये यहाँ पे देखिए, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो आरबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट या प्रेसिडेंट इसमें कुछ काम नहीं करता। और दूसरी बात, एक बात ध्यान में रखना कि आरबीआई के फंक्शंस अच्छे से ध्यान में रखना, ठीक है। The Reserve Bank of India, being the central bank of India, perform all the central banking functions. Which of the following not function of RBI? Sir, RBI का कौन सा काम नहीं है ये बताना। Issue of currency, हाँ। Banker to the government, हाँ है। Watchdog of the unethical competition in the market, ये कौन सा काम है? ये तो कंपटीशन कमीशन के रिलेटेड दिख रहा है, ठीक है। कस्टोडियन ऑफ नेशंस फॉरेन एक्सचेंज। तो आंसर इज सी, क्वेश्चन नंबर 21, आंसर इज सी। ये क्या है? अनइथिकल कंपटीशन। कंपटीशन नाम ही आया तो हम लोगों को समझ गया कि ये आरबीआई का फंक्शन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट रोल ऑफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया? तो कौन सा काम ऐसा है जो सीसीआई का नहीं है? कौन सा ऐसा काम है जो सीसीआई का नहीं है? टू प्रमोट प्रैक्टिसेस हैविंग एडवर्स इफेक्ट ऑन द कंपटीशन, ये थोड़ी करना है। एडवर्स इफेक्ट चाहिए? नहीं, गलत, यही नहीं है, ठीक है। टू प्रमोट एंड सस्टेन कंपटीशन इन मार्केट, यस, उसका काम ही वो है कि कंपटीशन बना रहेगा तो आम आदमी जो है, कॉमन मैन, उसको बेनिफिट होगा क्योंकि अच्छे प्रोडक्ट मिलेंगे और रीजनेबल प्राइस मिलेंगे। जितना ज्यादा कंपटीशन उतना वैरायटी, इनोवेशन, नया प्रोडक्ट और रीजनेबल प्राइसेस। टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर, यस बराबर है। टू इंश्योर फ्रीडम ऑफ ट्रेड कैरिड आउट बाय अदर पार्टिसिपेंट्स इन द मार्केट, तो ये भी है करेक्ट। तो आंसर 22, क्वेश्चन नंबर 22 का क्या है? ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, refinances the financial institution which finances रूरल सेक्टर। नाम में ही है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट। सर तो ये भी क्या बताने का क्वेश्चन है क्या? ठीक है, आंसर भी है। नाबार्ड सर्व्स एज अ एपेक्स फाइनेंसिंग एजेंसी फॉर इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग इन्वेस्टमेंट एंड प्रोडक्शन क्रेडिट फॉर promoting various development activities in क्वेश्चन नंबर 24, आंसर इज ए, रूरल एरिया। ऊपर भी वही पूछा, नीचे अर्बन एरिया का नहीं है, ये नाम पे ही ध्यान में रखना, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट। NABARD is the most important institution in the country which looks after the development of cottage industries, स्मॉल इंडस्ट्रीज, विलेज इंडस्ट्रीज। कॉटेज भी है, स्मॉल भी है और विलेज भी है, तो रूरल एरिया है। तो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। होप यू लाइक्ड माय दिस वीडियो। Thank you everyone for active listening. If you like my video, please like, share and subscribe and share it to everyone whom it is helpful. Thank you everyone.